दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है एक नए बेहतरीन और ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ में। दोस्तों, जैसे कि आज हम जानते हैं कि आज जिस कॉन्सेप्ट के बारे में आप यहाँ पे आए हैं उसका नाम है मनी लैब। बट मनी लैब के प्लान को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मनी लैब जो है ये एक कंपाउंडिंग बेस्ड प्लान है। कंपाउंडिंग बेस्ड प्लान का मतलब ये होता है कि हम जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे हमें डेली आरओआई मिलती है। पर ये जो डेली आरओआई मिल रही है, इस आरओआई पे भी जो है हमें इनकम आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आसान शब्दों में बोलूँ तो हम इसे चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, मनी लैब क्या है, इसकी कॉन्सेप्ट कैसे है और यहाँ पे हम आप कैसे जो है अर्निंग कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आगे देखेंगे। शुरुआत करते हैं इनके पीडीएफ के फर्स्ट पेज की। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू मनी लैब लाइव रिवोल्यूशन और इनकी वेबसाइट है www.moneylab.cloud। चलते हैं अगले पेज पे जो है अबाउट अस। दोस्तों, अबाउट अस में जैसे आप देख रहे हैं कि मनी लैब इज अ स्लोवेनिया बेस्ड ट्रेडिंग एजुकेशन कंपनी। ये एक स्लोवेनिया से स्टार्ट हुई कंपनी है जिसका मेन पर्पस है लोगों को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करना। और यही दोस्तों चीज़ ऐसी होती है कि जो हर आदमी को लाइफ लॉन्ग यहाँ पे काम देती है, वो है एजुकेशन। ये एजुकेशन कैसे होगा, कैसे हमें जो है इनकम यहाँ से जनरेट होगी और वो इनकम कैसे कंपाउंडिंग में जो है तब्दील होगी, कैसे जो है उस कंपाउंड से हमें काफ़ी बड़ी अर्निंग होगी, अब हम इसके बारे में आगे देखेंगे। बात करें सिस्टम के मिशन और विजन की, तो आपके पास में जो पीडीएफ है आप उसे आराम से पढ़ सकते हैं। चलते हैं यहाँ पे फाउंडर पे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इनके फाउंडर की, तो उनका नाम है जोरेन और उनका भी यहाँ पे एक मैसेज है जो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। अगली पेज की मैं बात करूँ तो ये हैं कुछ सिस्टम के फाउंडर मेंबर। जैसे कि अगर मैं बात करूँ फाउंडर है सीईओ की, वो है जोरेन जी। जो को फाउंडर है उनका नाम है जॉर्ज और उसी के साथ में जो मार्केटिंग ऑफिसर है उनका नाम है सिमोना और जो फाइनेंस एडवाइजर है वो है सेबिस्टन। तो ये चार स्तंभ हैं इस कॉन्सेप्ट के, यानी कि चार पिलर है जो कि हमें आपको बैकएंड से काफ़ी बड़ी सपोर्ट देने वाले हैं। चलते हैं अगले पेज पे जो कि है रोड मैप। दोस्तों, रोड मैप हमें ये डिसाइड करता है कि सिस्टम कितने सालों तक, कितने महीनों तक जो है सर्वाइव करती है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 2025 में ये कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, 2026 में ये अपनी जो है कॉइन को लॉन्च करेंगे और सिर्फ लॉन्च ही नहीं करेंगे, उसको टॉप 10 एक्सचेंज पे उसको लिस्ट भी करेंगे। 2027-2028 ये 2 साल ऐसे रहेंगे जहाँ पे सिस्टम ग्लोबल इवेंट्स करेंगी अपने कॉइन्स के बारे में, सिस्टम के बारे में। इस चीज़ को जो है थोड़ा बढ़ावा मिलेगा और उसी के साथ में ये दोनों साल ऐसा रहेगा जहाँ पे कंपनी एक बहुत बड़े जो है एक्सचेंज की तैयारी करेगी और वो अपना एक्सचेंज ओपन कर देगी 2029 में। तो ये था कंपनी का रोड मैप। चलते हैं अगले पेज पे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ इनकम। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो है देखा कि कंपनी का वेबसाइट क्या है, कंपनी के फाउंडर क्या है, उनके मैसेज क्या है, मिशन विजन, उन्होंने सारी चीज़ें देखी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इनकम की कि यहाँ पे हमें कितने प्रकार के इनकम मिलेंगे। तो पहला आप देख रहे हैं आरओआई है, दूसरा है डायरेक्ट इनकम, तीसरा है लेवल, चौथा है वीकली कंपाउंडिंग, उसके बाद में है पांचवा कंपाउंडिंग डायरेक्ट, छठवां है सीटीओ इनकम और सातवां है फ्रेंचाइजी इनकम। दोस्तों, ये 7 प्रकार के इनकम हमें मनी लैब से मिलने वाले हैं। चलिए बात करते हैं पहले इनकम की जिसका नाम है आरओआई इनकम। दोस्तों, ये इनकम बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो है मनी लैब में मिनिमम $2 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम $2 से लेके मैक्सिमम आप अपने हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जो भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे उस इन्वेस्टमेंट का आपको डेली यहाँ पे 2% मिलने वाला है। यानी कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो $2 का हो, चाहे वो $100 का हो, चाहे वो कोई भी अमाउंट का हो, आपको यहाँ पे डेली 2% मिलेगा। मैं बात करूं यहाँ पे अगले पेज की, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं डायरेक्ट इनकम। दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट इनकम आपको मिलता है 9% वन टाइम, यानी कि जो भी व्यक्ति आपके डायरेक्ट में अपनी आईडी को एक्टिवेट करेगा उस व्यक्ति से आपको यहाँ पे 9% वन टाइम एज ए डायरेक्ट इनकम मिलेगा। मैं बात करूँ यहाँ पे लेवल इनकम की, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 15 लेवल का लेवल इनकम है। जी हाँ दोस्तों, 15 लेवल का, यानी कि अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी बड़ी अर्निंग यहाँ पे हमें आपको देखने को मिलती है। तो ये इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है वो मैं आपको बताऊंगा। सपोज करिए कि आपके डायरेक्ट में कोई एक व्यक्ति है जिसने $100 से अपनी आईडी को एक्टिवेट किया है, तो उसको जो है डेली का 2% यानी कि $2 उसको आ रहा है। अब ये $2 का आपको 10% आपको पर डे रिसीव होगा, यानी कि 0.20 सेंट आपको ये पर डे इनकम फर्स्ट लेवल से आने वाला है। उसी तरीके से सेकंड लेवल पे आपको 9%, थर्ड पे 8, फोर्थ पे 7, फिफ्थ पे 6, सिक्स्थ पे 5, सेवन्थ पे 8 पे और 9 पे आपको 4%, 10, 11 और 12 पे आपको मिलेंगे 3%, 13, 14 और 15 पे आपको मिलेंगे 2%। इस तरीके से ये पूरा लेवल जो है 15 लेवल तक का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। उसी के साथ में जैसे आप नोट्स देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15 लेवल लेने के लिए आपको 15 डायरेक्ट करने जरूरी है। अब ये 15 डायरेक्ट हो सकता है $2 के भी हो सकता है $10 के भी हो सकता है $100 को, इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, बस 15 डायरेक्ट होनी चाहिए अगर आपको 15 लेवल का इनकम लेना है। तो बात करते हैं अगले इनकम की जो कि है वीकली कंपाउंडिंग इनकम। दोस्तों, वीकली कंपाउंडिंग इनकम कैसा होता है कि आपका जो भी इनकम जनरेट होता है वो ऑटोमेटिक हर संडे को कंपाउंडिंग में चले जाएगा और आपको फिर जो हुआ कंपाउंडिंग है वहाँ से आपको उस अमाउंट का आरओआई आना स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि सपोज करो कि आपने $100 इन्वेस्टमेंट किया है मंडे को, इसी तरीके से सैटरडे तक आपका $2 आपको प्रतिदिन आता है, तो टोटल आपके जो है $14 आ जाते हैं। अगर आप $14 को विड्रॉल नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिक संडे को जो है $14 आपके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाएगा, यानी कि संडे से आपको जो अर्निंग आएगी वो अब $100 पे नहीं, अब $114 पे आपको 2% आना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप जो है अपने आरओआई को बढ़ा सकते हैं एवरी वीक एज अ कंपाउंडिंग करके। मैं बात करूँगा यहाँ पे अब
जो अगला चीज़ है, जो अगला पेज है, वो है कंपाउंडिंग कैलकुलेशन। दोस्तों आप यहाँ पे कंपाउंडिंग कैलकुलेशन को देख सकते हैं। वो कैसा है? कंपाउंडिंग कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो सपोज करिए कोई एक व्यक्ति जिसने $10 से इन्वेस्टमेंट किया है, तो एक हफ्ते में उसका जो डॉलर जो उसका आ जाएगा वो होगा 1.4 सेंट का। उसी तरीके से ऑटोमेटिक जब वो कंपाउंडिंग में चले जाएगा तो यहाँ पे उसका जो टोटल हो जाएगा वो होगा 11.4, यानी कि सेकेंड वीक से अब उसको $11.4 पे उसको डेली का 2% आना स्टार्ट होगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जो कैलकुलेशन दिया गया है ये जो है पूरे 1 साल का दिया गया है, यानी कि 1 साल में कोई व्यक्ति अगर $10 से जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है और लगातार वो जो है सिस्टम में अपना री इन्वेस्ट यानी कंपाउंडिंग करते रहता है, तो यहाँ पे उसको 52 वीक्स में टोटल उसका जो अमाउंट हो जाता है $10 से वो बढ़ के हो जाता है $7,951 का, और उसका जो वीकली रिटर्न होता है वो होता है $1,113 का। तो ये था $10 का इन्वेस्टमेंट पे कंपाउंडिंग का कैलकुलेशन। उसी तरीके से आप यहाँ पे $100 का भी कैलकुलेशन देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप यहाँ पे $1000 का भी आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे अगले इनकम की, जिसका नाम है कंपाउंडिंग डायरेक्ट इनकम। दोस्तों अभी तक तो हम लोगों ने देखा था कि डायरेक्ट इनकम कैसे मिलता है, अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हमें कंपाउंडिंग डायरेक्ट इनकम कैसे मिलता है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंपाउंडिंग डायरेक्ट इनकम की, तो सपोज करिए कि आपके जो फर्स्ट लेवल पे व्यक्ति था उससे आपको 9% वन टाइम तो डायरेक्ट इनकम मिल चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही संडे को उसकी आईडी का जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिक जैसे कंपाउंडिंग में चले जाएगा, तो सपोज करो $14 का उसका अमाउंट बना है, संडे को $14 उसका कंपाउंडिंग में चले गया, तो जैसे उसका $14 कंपाउंडिंग में चले जाता है उस $14 का आपको यहाँ पे 3% आएगा, और ये 3% एज ए कंपाउंडिंग डायरेक्ट इनकम आपको वन टाइम मिलेगा। अब सपोज करिए ऐसे आपके पास में 15 लोग हैं डायरेक्ट में, और वो 15 लोगों का जो भी अमाउंट यहाँ पे आएगा वो आपका यहाँ पे 3% आपको एवरी वीक मिलता रहेगा एज अ कंपाउंडिंग डायरेक्ट इनकम। चलते हैं अगले इनकम की ओर, जिसका नाम है सीटीओ इनकम। दोस्तों सीटीओ इनकम है कंपनी टर्न ओवर इनकम। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंपनी बोलती है कि हम आपको मंथली 5% आपको देंगे, पर उसके लिए एक छोटी सी क्राइटेरिया है, वो आपको यहाँ पे फुलफिल करनी होगी। क्राइटेरिया ये है कि आपके पास में 20 डायरेक्ट होनी चाहिए और प्लस 150 की टीम होनी चाहिए 10 दिन में। अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो जितने भी सीटीओ अचीवर होंगे उन सभी लोगों को इक्वली 5% जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। चलते हैं अगले इनकम की ओर, जिसका नाम है फ्रेंचाइजी इनकम। दोस्तों फ्रेंचाइजी इनकम ये एक ऐसी इनकम है कि एक नॉर्मल व्यक्ति को भी जो है एक अलग लेवल का जो है इनकम दे देती है, यानी कि वो सारी चीज़ें उसको फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं, जैसे कि वो सिर्फ यहाँ पे जो है फ्रेंचाइजी इनकम से एक्स्ट्रा इनकम ही नहीं करता, बल्कि साथ साथ वो जो है अपने आईडी से अपनी टीम मेट्स की मदद भी कर सकता है। सपोज करो कि किसी के पास में डॉलर अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, उसकी आईडी को एक्टिवेट कर सकता है, उसकी आईडी पे फंड ट्रांसफर कर सकता है, वो ये सारी चीज़ कर पाएगा जो फ्रेंचाइजी ले चुका है। अब फ्रेंचाइजी लेने का जो है यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि मिनिमम $100 से आप यहाँ पे फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। जैसे आप फ्रेंचाइजी लेते हैं आपको $100 पे मिलते हैं 2% एक्स्ट्रा, यानी कि $102 का आपको फंड रिसीव हो जाएगा। अगर आप $500 से जो है आप स्टार्ट करते हैं फ्रेंचाइजी, तो यहाँ पे आपको 3% एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि आपको 515 जो है फंड रिसीव होगा। और अगर आप 1000 से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 7% मिलता है, यानी कि हो जाता है $1070 आपको फंड जो है ये रिसीव होते हैं। दोस्तों ये हो सकता है कि आपको लगे कि थोड़ा सा अपने को कम मिल रहा है, बट मैं आपको बता दूँ एक समय ऐसा आएगा जब आपकी टीम बिल्ड हो जाएगी तो आपका $1000 ये एक दिन में कम से कम 4 या 5 बार जब ये राउंड होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको लगेगा कि यार ये इनकम काफ़ी बड़ा इनकम है। इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी इनकम है अगर आप इसको बैठ के आराम से कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप इस कॉन्सेप्ट से काफ़ी बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। मैं बात करूंगा सबसे अहमियत जो देती है वो है टर्म्स एंड कंडीशंस, क्योंकि पूरे प्लान में अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से समझ लिया तो आप पूरे प्लान को अच्छे से समझ पाएंगे। तो बात करता हूँ यहाँ पे पहली लाइन की, जो कि है मिनिमम डिपॉजिट $2 टू अनलिमिटेड। आप यहाँ पे $2 से लेकर अनलिमिटेड आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम जो विड्रॉल है वो है $1 का। डिपॉजिट एंड विड्रॉल इन USDT BAP20। आप यहाँ पे जो भी डिपॉजिट होगा या आपको जो विड्रॉल रिसीव होगा वो BAP20 के नेटवर्क पे ही होगा। यू हैव टू डू 15 डायरेक्ट टू गेट 15 लेवल इनकम। आपको यहाँ पे 15 लेवल के लिए आपको 15 डायरेक्ट करना जरूरी है। योर पर डे प्रॉफिट मेड इन 7 डे विल बी री इन्वेस्ट इन 8 थ्रू ऑटोमेटिक कंपाउंडिंग, यानी कि जो भी आपका 7 दिन का जो इनकम बना हुआ है वो ऑटोमेटिक 8वें दिन यानी कि संडे को री कंपाउंडिंग हो जाएगा। वॉट एवर ऑटोमेटिक कंपाउंडिंग हैपन इन योर डायरेक्ट यू विल गेट 3% एवरी वीक। जो भी आपके डायरेक्ट्स में ऑटोमेटिक कंपाउंडिंग में जाएगा उस अमाउंट का आपको हर हफ्ते 3% मिलेगा। विड्रॉल चार्ज 0 ऑन योर प्रॉफिट इनकम। जो भी आपका प्रॉफिट बनेगा, जो भी आपकी ROI बनेगी, जो भी आपका इनकम बनेगा, लेवल इनकम, डायरेक्ट इनकम, फ्रेंचाइज इनकम, चाहे जो इनकम हो, आप उसको जब विड्रॉल करेंगे तो यहाँ पे 0% चार्ज है, यानी कि जितना आप विड्रॉल करेंगे उतना आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। प्रिंसिपल विड्रॉल एनी टाइप। आप जो है अपना प्रिंसिपल आप कभी भी जो है विड्रॉल कर सकते हैं। योर प्रिंसिपल विल बी रिटर्न विद इन 5 to 7 डेज। आप जब भी विड्रॉल लगाएंगे प्रिंसिपल का 5 से 7 दिनों में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। द प्रिंसिपल प्रॉफिट विड्रॉल चार्ट गिवन बिलो। अब यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, वो चार्ट कैसा मैं आपको बताऊँ। यहाँ पे सपोज करिए कि आपने $100 इन्वेस्टमेंट किया है और आप जो है 1 महीने के बाद अपना वो अमाउंट विड्रॉल कर रहे हैं, तो सिस्टम ये देखेगी आपने यहाँ पे अर्निंग कितनी की है। सपोज करो कि आपने जो है ROI से अर्निंग करी है $60 की, तो $60 की जो अर्निंग है उस $60 पे आपको 60% जो है कंपनी को देना पड़ेगा। तो जो 60% होता है वो अमाउंट कंपनी जो है डिडक्ट कर लेगी, जो बैलेंस अमाउंट है वो आपको जो है सिस्टम भेज देगी।
उसी तरीके से सेकंड मंथ में 30% है और फ्रॉम थर्ड मंथ इट्स विल बी 0 फॉर लाइफ टाइम, यानी कि जो थर्ड मंथ है आप कभी भी अपना प्रिंसिपल विड्रॉल करेंगे तो जितना आपका प्रिंसिपल है उतना आपको जो है मिलेगा। उसके बाद आप कभी भी विड्रॉल करें तीसरे महीने से कोई भी आपको वहाँ पे चार्जेस वगैरह नहीं देना पड़ेगा। आगे मैं बात करूँ री इन्वेस्ट नॉट अलाउड। आप एक आईडी पे जितना अमाउंट डालेंगे वो एज इट इज़ हो जाएगा, आप उस पर री इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अपनी आईडी बढ़ाना है तो उसके नीचे एक आईडी लगाना पड़ेगा और अपनी फिर से जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे री इन्वेस्ट का ऑप्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट और वन टाइम विड्रॉल आप कर सकते हो। विड्रॉल मतलब प्रिंसिपल विड्रॉल की मैं बात कर रहा हूँ। योर टोटल इनकम विल बी ऑटो कंपाउंड ऑन एवरी संडे। जो भी आपका इनकम बना हुआ है ऑटोमेटिक वो कंपाउंड हो जाएगा हर संडे को, हर रविवार को ऑटोमेटिक जो है ये कंपाउंड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं बात करूँ विड्रॉल टाइमिंग की, वो है 12 PM to 2 PM CET टाइम जोन, यानी कि ये स्लोवेनिया का टाइम जोन है। अपने इंडिया में ये शाम के 4:30 से लेके 6:30 के बीच में रहेंगे अपने इंडियन के टाइम में। अगर आप किसी अदर कंट्री से हैं जैसे पाकिस्तान हो गया, नेपाल है, बांग्लादेश है, तो आप जो है अपना कंट्री का टाइम जोन आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। गूगल पे जाके आप चेक कर सकते हैं। यू कैन विड्रॉल डेली एज पर योर आईडी वैल्यू। आप यहाँ पे जो विड्रॉल करेंगे वो जितनी की आपकी आईडी रहेगी डेली की, आप उतना ही यहाँ से डेली का विड्रॉल कर पाएंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप भी ये चीज़ समझ पाओगे कि ये सिस्टम लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकती है। मैं बात करूँ यहाँ पे अगले पेज की, तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट एंड ट्रस्ट। दोस्तों ये जो चीज़ है मैंने आपको मनी लैब का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस प्लान को बखूबी से समझा होगा और अपनी टीम के साथ में इस प्लान को भी साझा करेंगे। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है या कोई चीज़ आपको रह गई है तो जहाँ से भी आपको ये लिंक मिला है आप उस अपने अपलाइन से, अपने फ्रेंड से आप बात करके जो डाउट्स है उसको क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।